हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब। चेस्ट की 3 ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो कि हर जोन के लिए परफेक्ट रहने वाली है। डू नॉट एंड डज नॉट, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज करते समय अमूमन हम क्या गलती करते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। चेस्ट की 3 ऐसी एक्सरसाइज बताऊँगा। हर एक एक्सरसाइज में हम गलतियाँ क्या करते हैं और छोटी छोटी मेजर गलतियाँ होती हैं जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और वही जाके हमारी मसल्स को इनक्रिप्ट करने में ऑल राइट। अगर बिगिनर हो या प्रोफेशनली, जो भी जिम में आता है वो हमेशा बेंच प्रेस लगाने की कोशिश करता है, चाहे उसका फर्स्ट डे हो या लास्ट डे हो। तो बेंच प्रेस में हम करते क्या हैं, काफ़ी सारी गलतियां ऐसी करते हैं जो हमारे को पता होते हुए भी हम उन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आज मैं आपको बेंच प्रेस करते समय छोटी मोटी जो गलतियाँ होती हैं उनको करेक्ट करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये बेंच प्रेस है। सबसे पहले तो जब हम बेंच के ऊपर फ्लीटली लेटते हैं तो हमारी कमर के अंदर फर्स्ट जो गलती होती है ना वो होती है आर्क की। हम क्या करते हैं, हमारी कमर के अंदर इस तरीके से आर्क नहीं बनाते, बिल्कुल बेंच में फ्लैट लेटते हैं। ये हर लोग कॉमन गलती करते हैं, तो इसका पक्का ध्यान रखना है कि जब भी हम बेंच के ऊपर लेटते हैं तो हमारी कमर के बीच के अंदर आर्क होना चाहिए। हमारे ये ईजिली हाथ दोनों स्लोप के बीच में जाना चाहिए। एक गलती है। दूसरी गलती ये है कि जब हम बाहर को जब भी पकड़ते हैं तो बाहर के अंदर से सबसे पहले इस तरीके से हमारे अंगूठों को लगा लें और इजली क्लोज करके इतना क्लोज, मतलब इतना वाइड हमने चेस्ट के ऊपर जो हमारे हाथ है, अगर नॉर्मली हम करते हैं तो हमारी जो शोल्डर है उनका हल्का सा 1 से 2 इंच बाहर की साइड में होना चाहिए। बस यहाँ से करके थंब को अंदर की तरफ से ग्रिप कर ले और इस तरीके से ग्रिप करें। अब ये जो बार है, ये बार हमेशा हमारे जो निपल्स मतलब चेस्ट है, लोअर चेस्ट के पास में बिल्कुल यहाँ पे इस सेंटर में हमारी ये बार आनी चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसमें गलती क्या करते हैं कि बाहर को या तो अपने यहाँ पे गले के पास में लेके आएंगे या फिर इसको बिल्कुल यहाँ पे लेके जाएंगे। तो इस चीज़ का पक्का ध्यान रखें कि जो बार अप एंड डाउन होती है तो वो हमारे यहाँ पर जो चेस्ट है, एक तरीके से जो निपल्स हैं इनके ऊपर टच होनी चाहिए। तो दूसरी है बड़ी गलती ये है कि बार को हमेशा बिल्कुल ऐसे चेस्ट के पास में इस जगह पे टच करें एंड अप करें। तीसरी जो गलती है इसमें ध्यान में रखने वाली वो ये है, जब भी हम बार को डाउन करते हैं तो बार हमारी चेस्ट के ऊपर प्रेस नहीं करनी चाहिए, मतलब चेस्ट के ऊपर टच ना रखें। बार को कम से कम 1 इंच ऊपर रखें ताकि वो कंप्रेशर है वो हमारे चेस्ट पे नहीं लगे। इस चीज़ का हमारे को जो तीसरी गलती है वो ये है कि जब भी हम बार को पकड़ते हैं और बार को जब नीचे की साइड डाउन करते हैं तो बार हमारी चेस्ट से इतनी ऊपर रहनी चाहिए और यहीं से वापस अप, देन डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। ये थी इसकी तीसरी गलती। अब बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 में क्या है, जो हमारी एल्बो है ये कभी भी बाहर के पैरेलल नहीं होनी चाहिए। एल्बोस हमारा इन साइड में होना चाहिए। देखो जैसे मैंने बार को ग्रिप किया और एल्बो को हल्का सा अंदर की साइड में, ये और यहीं से अप। काफ़ी सारे लोग इस गलती को कैसे करते हैं, बार को इस तरीके से ग्रिप करेंगे और एल्बो को ऐसे वाइड लेके जाएंगे। इससे क्या होता है, शोल्डर में इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर डाउन लेके आएंगे, इसमें क्या है, मेरे एल्बो है जो बिल्कुल बाहर के पैरेलल है जिससे कि मेरे शोल्डर पे इंजरी होने के चांसेस होते हैं और वेट को बिल्कुल मैं ईजिली प्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। पूरा पूरा वेट शोल्डर पे जा रहा है, एल्बो पे आ रहा है और वेट कहाँ आना चाहिए, चेस्ट के ऊपर। तो हमारी एल्बो है वो कभी भी ये जो बार है इसके पैरेलल नहीं होना चाहिए, ये हल्की सी अंदर की साइड में होनी चाहिए ताकि मैं ईजिली इसको प्रेस कर सकूँ। तो ये 4-5 चीज़ें थी बेंच प्रेस करते समय, इन सारी चीज़ों को हमारे को ध्यान में रखना है। सबसे पहले इस मशीन पे ध्यान देने वाली बात है, इस बटन को हम क्लिक करेंगे ये सीट एडजस्ट हो जाती है ऊपर और नीचे की साइड में। हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं हमारे वेट के हिसाब से। चलो पीछे की साइड इस मशीन पे यहाँ पे हम वेट लगा सकते हैं। जितना वेट की हमारे को रिक्वायरमेंट है इतना वेट हम इसमें आसानी से लगा सकते हैं। अब इस मशीन में इस एक्सरसाइज को करते समय हमारे को ध्यान में रखने वाली बात क्या है, जब ये एक्सरसाइज हम करते हैं तो हमारे को कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको ध्यान देना है। सबसे पहले क्या करते हैं, काफ़ी सारे लोग इस मशीन को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। उससे क्या होता है, उनके बाइसेप्स, एल्बोस और शोल्डर में इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए क्या करना है, इसको करेक्ट पोस्चर में पकड़ना है और ईजिली पकड़ना है जो जिससे कि हम इंजरी से बच सके। ईजिली क्या करना है, एक साइड में बॉडी को रोटेट करना है, एक हाथ से ग्रिप को क्लोज करना है और ऐसे करते हुए हमारी चेस्ट के पास में लेके आ जाना है। दूसरे हाथ से क्या करना है, क्लोज करना है और दोनों हाथों को क्लोज करके सामने की तरफ ऊपर की साइड में लेके चले जाना है। वेट अपने अकॉर्डिंग लगा लें और यहाँ से क्या करना है, एल्बो को बेंड करते हुए स्लो डाउन, डाउन, चेस्ट लगा हुआ, कमर में आर्क और अप, देन डाउन एंड अप, देन डाउन, स्लो डाउन एंड अप,
देन डाउन, एल्बो के अंदर आर्क होना चाहिए और वापस अप। हमारा मसल का परफेक्ट कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे गैप रखना है हमारे को, फिर यहाँ से डाउन, ऊपर अप करते समय हल्का से यहाँ पे गैप, देन यहाँ से डाउन। सेम रखते समय वही वेट को क्लोज करना है, एक साइड में टर्न करना है, हल्के से हाथ से छोड़ देना है, दूसरी साइड के अंदर टर्न करना है और वहाँ से नीचे से वेट को छोड़ देना है। ये था परफेक्ट एक्सरसाइज करने का तरीका, जिससे कि हम इंजरी से भी बच सकें और एक्सरसाइज को परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। ऑलराइट, इसमें बात करने वाले हैं डंबल बेंच प्रेस। इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो कि डंबल को किस तरीके से हम कैरी करते हैं। सबसे पहली जो सिचुएशन हमारे पास में है वो ये है कि डंबल को उठाते किस तरीके से हैं, उसके बाद में चेस्ट के ऊपर कैरी किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान में देने वाली वो बात, इसमें भी हम 3-4 छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। उन गलतियों को ध्यान में रखते हुए अगर हम एक्सरसाइज को करेंगे तो हमारा बॉडी का पोस्चर भी अच्छा होगा, मसल्स का ग्रोथ भी अच्छा होगा और हम एक अच्छे लेवल पे चले जाएंगे। चाहे बिगिनर हो चाहे प्रोफेशनल हो, सभी अगर गलतियों को ध्यान रखेंगे तभी हमारी एक्सरसाइज परफेक्ट तरीके से होगी। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले वेट को इस तरीके से लिफ्ट कर लें। कोई अपने थाई के ऊपर रखता है और तो कोई अपने नीचे की तरफ स्टैंड पर रख सकता है। यहाँ से क्या करते हैं, पैर को ऊपर करते हुए वेट को हमारे और पैरों को दोनों को नीचे बिल्कुल फ्लैट तरीके से लगा देते हैं। इस तरीके से लगा होना चाहिए, ना तो पंजे पे वेट होना चाहिए ना हिल के ऊपर वेट होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट लगे होने चाहिए। और वेट है वो बिल्कुल हमारे ये जो डंबल है ये बिल्कुल हमारे निपल के पास मतलब चेस्ट के पास में लगे हुए होने चाहिए और ये 45 डिग्री में इस तरीके से रोटेट किए होने चाहिए, ना तो सीधे होने चाहिए ना इस तरीके से सीधा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि ऐसे करेंगे तो हमारे शोल्डर और एल्बो में इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, डंबल को 45 डिग्री में रखते हैं और इसमें हम इस तरीके से अप करेंगे तो इसमें एल्बो को बिल्कुल सीधा करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा बेंड रख सकते हैं। और डंबल ये दोनों ऊपर की साइड में मिले हुए नहीं होने चाहिए, इनको दोनों को टच नहीं करना है। डंबल टू डंबल के अंदर गैप रखना है, यहीं से वापस डाउन, पूरा फुल कॉन्ट्रैक्शन, अप देन डाउन, पूरा स्लो डाउन टच एंड वापस अप। चेस्ट के ऊपर डंबल्स को रिलैक्स नहीं करना है, चेस्ट तक इसलिए हम लेके जाते हैं ताकि हमारे को रेंज ऑफ मोशन डंबल्स का इजीली मिल सके। यहाँ से डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, डाउन। ये था इसका करने का तरीका। हमारी एल्बोल्स है वो 45 डिग्री में रहेगी, तो ऑलरेडी हमारे डंबल्स है ना वो एल्बो को टारगेट करते हुए 45 डिग्री में रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम इस पोजीशन में लेटते हैं, बेंच के ऊपर लेटते हैं, तो हमारी कमर के बीच में और बेंच के बीच में सेम वही आर्क होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट नहीं होना चाहिए। अगर फ्लैट रहेगा तो फिर इंजरी के चांस होते हैं। पूरा वेट हिप और शोल्डर के ऊपर होना चाहिए पीछे की साइड के अंदर। और सेम रखने का वही तरीका, यहाँ से वेट को अप किया। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, जब वेट को रेपिटेशन टोटली पूरे हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ से वेट को इस तरीके से छोड़ देते हैं। यहाँ से ऐसे वेट छोड़ने से क्या होता है, इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पैर पे भी चोट लग सकती है, साइड में अगर कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है उसके भी चोट लग सकती है, और खुद की इंजरी होती है वो तो होती है। तो वेट को कभी ऊपर से इस तरीके से ना छोड़े, क्योंकि ये मैंने 99% लोगों को देखा है कि वो ऊपर से वेट को छोड़ देते हैं, क्योंकि रेपिटेशन के अंदर एफर्ट लग जाता है जिससे कि उसकी एनर्जी पूरी लॉस्ट हो जाती है और वो ऊपर से वेट को नीचे की तरफ गिरा देता है। तो ये गलती ना करें, या तो किसी की हेल्प लेके आप नीचे उतार सकते हो, नहीं तो आप बैठ के वेट को ईजिली रख सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। थैंक